नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। भारत समाधान यात्रा में आज बात चुनाव प्रणाली से जुड़ी समस्या और उसके समाधान पर होगी। साथियों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव प्रणाली में दोष होने के कारण चुनाव इतनी खलचीरा हो गया है कि चुनाव लड़ना आम आदमी के बस के बाहर की बात हो गई है। केवल धनवान लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग धन कमाने के लिए करते हैं। साथियों, लोक कल्याण केवल दिखावा रह जाता है। इस स्थिति के कारण सत्ता में बैठे लोग अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाते हैं। अगर भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से भारत को मुक्त करना चाहते हैं तो देश के चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इसलिए चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए मेरा सुझाव इस प्रकार है। मेरा पहला सुझाव है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दोनों में रक्त संबंध भी नहीं होना चाहिए, जिससे राजनीतिक पार्टी वंशवाद से बचा रहेगा और एक व्यक्ति में सारी शक्ति समाहित होने के बजाय कई व्यक्ति के बीच बटा होगा। मेरा दूसरा सुझाव है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हो जो राष्ट्र सेवा, जन सेवा एवं मानवतावादी आंदोलन से जुड़े रहे हों। इन पदों पर नियुक्ति की योग्यता पूर्व से निर्धारित योग्यता के अलावा पिछले 10 वर्षों से किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं रहे हों और न ही किसी के लिए चुनाव प्रचार किया हो और खुद पिछले 10 वर्षों से चुनाव नहीं लड़ा हो। ऐसे लोग हर संवैधानिक निर्णय स्वविवेक से राष्ट्र हित में लेंगे। ऐसा होने से सत्ताधारी दल अपने पार्टी के किसी सदस्य को पार्टी का सदस्यता से इस्तीफा दिलाकर इस संवैधानिक पद पर स्थापित नहीं करेंगे। इससे देश अवसरवादी राजनीति से बचेगा। मेरा तीसरा सुझाव है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएगा जो उस पार्टी का कम से कम 2 साल पुराना सदस्य हो। इससे समर्पित कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा और सिद्धांत की राजनीति विकसित होगी, ताकि रातों रात किसी दूसरे पार्टी के व्यक्ति को या प्रसिद्ध चेहरा को उम्मीदवार नहीं बनाया जा सके। यह नियम नया राजनीतिक पार्टी पर लागू नहीं होगा। मेरा चौथा सुझाव है कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी जिम्मेवारी स्वयं तय करना होगा, चाहे वह निर्दलीय हो या किसी राजनीतिक पार्टी का। इसलिए प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव आयोग को घोषणा पत्र दे दे। चुनाव जीतने के बाद यदि घोषणा पत्र का 80% काम अगले 5 साल में पूरा नहीं होता है तो वह जीता हुआ उम्मीदवार अपने कार्यकाल को पूरा करने के अगले 11 साल तक किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इससे लाभ यह होगा कि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। मेरा 5वां सुझाव है कि सभी राजनीतिक पार्टी को चुनाव के 45 दिन पहले सभी प्रकार की जन समस्या के समाधान के लिए अपने घोषणा पत्र में बताना होगा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सरकारी अस्पताल में अच्छी इलाज के लिए,
सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में अच्छी पढ़ाई के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, न्यायालय में निश्चित समय सीमा के अंदर न्याय हो इसके लिए, किसानों की आय बढ़े, ऐसे अनेकों प्रकार की जन समस्या के समाधान के लिए आप क्या क्या करेंगे, ताकि चुनाव के पूर्व जनता को यह पता हो कि कौन राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करेगी। मेरा छठा सुझाव है कि सभी राजनीतिक दल घोषणा पत्र को शपथ पत्र के रूप में चुनाव आयोग को सौंप दे। सत्ता में आने के बाद यदि घोषणा पत्र का 80% कार्य व्यवहारिक रूप से पूरा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। यानी अगले 11 साल के लिए भारत में किसी भी प्रकार का चुनाव हो, उस चुनाव में वह राजनीतिक पार्टी भाग नहीं ले सकती है। मेरा सातवां सुझाव है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में अनुदान, सब्सिडी जैसे विषयों पर सरकारी धन खर्च नहीं करे। सरकारी धन रोजगार सृजन एवं विकास के काम में लगाई जाएगी। देश में किसी प्रकार का आपदा जैसे बाढ़, सुखाड़, दुर्घटना, बीमारी आदि स्थिति में अनुदान जैसी योजना चलाई जा सकती है, वो भी बहुत जरूरतमंद लोगों के लिए। ऐसा होने से देश में बेरोजगारी कमेगी और विदेशी कर्ज भी कमेगा। मेरा आठवां सुझाव है कि देश में चुनाव के पूर्व राजनीतिक दल के विलय का प्रावधान होगा, लेकिन गठबंधन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। चुनाव के बाद जो राजनीतिक पार्टी सबसे अधिक सीट जीतेगी वह पार्टी सरकार बनाएगी और वह पार्टी अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इससे लाभ यह होगा कि देश में मध्यावधि चुनाव पर आने वाला खर्च और विकास में आने वाली बाधा से देश बचेगा और सत्ताधारी दल गठबंधन की मजबूरी से मुक्त होकर देश में सरकार चलाएगी और विकास पर काम करेगी। मेरा नौवां सुझाव है कि स्थानीय स्तर के चुनाव, विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव में जो राजनीतिक पार्टी जितना सीट जीतता है, अगर पूरे कार्यकाल में यानी अगले 5 साल तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का जीता हुआ प्रत्याशी इस्तीफा देता है या पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी राजनीतिक पार्टी का सीट न घटेगा न बढ़ेगा। यानी चुनाव में जो राजनीतिक पार्टी जितना सीट जीती थी उतना ही रहेगा, ताकि बीच में सरकार को गिराने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी सत्ताधारी पार्टी के किसी प्रत्याशी को खरीद न सके। मेरा 10वां सुझाव है कि चुनाव आयोग को यह शक्ति प्रदान की जाए कि चुनावी चंदा का लेन देन यानी दाता और ग्रहणकर्ता का नाम स्पष्ट हो। प्रत्येक 6 महीने पर आय व्यय से संबंधित जानकारी चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करना है, ऐसा अनिवार्य कर दिया जाए। अगर जो राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं करता है तो उसके मुख्य पदाधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर चुनाव आयोग उस राजनीतिक पार्टी पर भी कार्रवाई कर सकती है। चुनावी चंदा को यानी राजनीतिक पार्टी को जो चंदा मिलता है उसे सूचना के अधिकार के तहत लाया जाए। मेरा 11वां सुझाव है कि चुनाव आयोग के प्रमुख अधिकारियों के नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय कमेटी हो, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और
देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, ताकि सत्ताधारी दल के कोई व्यक्ति चुनाव आयोग का प्रमुख अधिकारी नहीं बन सके। मेरा 12वां सुझाव है कि किसी भी चुनाव में मतदान के समय जब मतदाता ईवीएम मशीन पर बटन दबाता है तो वह व्यक्ति जिस चुनाव चिन्ह पर बटन दबाता है उस चुनाव चिन्ह का ईवीएम मशीन से एक पर्ची निकले, जिस पर्ची पर तिथि, समय और चुनाव चिन्ह अंकित हो। उस पर्ची को वह व्यक्ति ईवीएम मशीन के बगल में एक बॉक्स में डाल दे, ताकि वोट की गिनती के समय ईवीएम मशीन और उस बॉक्स में डाले गए पर्ची का मिलान हो, ताकि पक्ष या विपक्ष के लोग ईवीएम मशीन पर सवाल नहीं उठा सके। मेरा 13वां सुझाव है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से जोड़ दिया जाए, जिससे एक ही मतदाता का 2 जगह नाम नहीं रहे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतीय चुनाव एवं शहरी क्षेत्र में नगर निकाय के चुनाव में एक ही व्यक्ति दोनों जगह मतदान करते हैं। और मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से जोड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कोई भी मतदाता दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिस दिन मतदान होगा वह ऑनलाइन मतदान कर सकता है। इसकी व्यवस्था यानी ऑनलाइन मतदान करने की व्यवस्था चुनाव आयोग करे। मेरा 14वां सुझाव है कि किसी उम्मीदवार का प्रचार वही व्यक्ति करेगा जो उसके चुनावी क्षेत्र का मतदाता या निवासी है। अगर उस क्षेत्र के कोई मतदाता किसी दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या पहले से किसी पद पर जीता हुआ प्रत्याशी हो, तो वह दोनों किसी उम्मीदवार का प्रचार नहीं कर सकता है। मेरा 15वां सुझाव है कि लोकतंत्र में नई गुलामी से बचने के लिए देश के संवैधानिक पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के पद पर कोई भी व्यक्ति 10 साल से अधिक यानी 2 पूर्ण कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकते हैं। मेरा 16वां सुझाव है कि कर्मठ, समाजसेवी और स्वाभिमानी सांसद और विधायक चुनने के लिए यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की घोषणा चुनाव के पूर्व नहीं होना चाहिए, जिससे लाभ यह होगा कि देश का प्रत्येक मतदाता अपने उम्मीदवार में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की छवि देखेगा और योग्य उम्मीदवार को चुनना चाहेगा। मेरा 17वां सुझाव है कि उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। चुनाव आयोग निर्दलीय की तरह राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को भी अस्थायी चुनाव चिन्ह देगा, जो सिर्फ इस चुनाव के लिए मान्य होगा। एक दल का हर जगह एक चुनाव चिन्ह नहीं होगा। इससे लाभ यह होगा कि देश के मतदाता उम्मीदवारों के बारे में जानने और समझने के बाद ही वोट करेंगे, जिससे अच्छे उम्मीदवार चुनकर आए इसकी संभावना बढ़ जाएगी। मेरा 18वां सुझाव है कि राजनीतिक पार्टी के द्वारा बड़े बड़े चुनावी रैली, रोड शो, शक्ति प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगेगा। 5000 से अधिक लोगों की सभा नहीं कर सकते हैं। रोड शो के दौरान 4 छोटी गाड़ी और 25 लोगों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान 50 लोगों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इससे लाभ यह होगा कि देश में मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन एवं आर्थिक संसाधन की बड़ी बर्बादी को रोका जा सकता है और साधारण लोग भी चुनाव में आ सकते हैं और कम खर्च में चुनाव लड़ा जा सकता है। मेरा 19वां सुझाव है कि 100% अनिवार्य मतदान का कानून बनाकर उसे सफल बनाने के लिए मतदान समाप्त होने के 72 घंटे के अंदर ई मतदान यानी ऑनलाइन मतदान करने की व्यवस्था बनाई जाए। 72 घंटे के अंदर कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता है तो उसे 21 दिन के अंदर चुनाव आयोग को ऑनलाइन वोट नहीं देने का कारण लिखित रूप से बताना होगा। अगर कारण नहीं बताते हैं तो ऐसी स्थिति में उस मतदाता को 2500 रुपया चुनाव आयोग को जुर्माना देना होगा और अगर मतदाता जुर्माना भी नहीं दे पाता है तो ऐसी स्थिति में 30 दिन के अंदर चुनाव आयोग उस मतदाता को गैर जिम्मेदार मानते हुए अगले 10 साल के लिए सरकारी योजनाओं से वंचित कर देगा। यानी अगले 10 साल तक उस मतदाता को सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसी भी प्रकार की योजना या लाभ नहीं मिल सकेगा। मेरा 20वां सुझाव है कि भारत में एक देश दो चुनाव की पद्धति लागू हो। एक बार में लोकसभा के साथ ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती चुनाव एवं शहरी क्षेत्र में नगर निकाय की चुनाव करवा ली जाए और दूसरी बार में देश के सभी राज्य के विधानसभा के चुनाव के साथ साथ और भी कोई किसी भी प्रकार का चुनाव है तो उसे विधानसभा के चुनाव के साथ करवा ली जाए ताकि प्रत्येक साल देश में चुनाव नहीं हो, क्योंकि इससे विकास के काम में बाधा पहुंचता है। एक देश दो चुनाव की पद्धति से लाभ यह होगा कि विधानसभा का मुद्दा लोकसभा चुनाव के साथ दफन नहीं होगा। साथियों, चुनाव प्रणाली में सुधार को लेकर जो मैंने सुझाव दिए हैं उस पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और देश में लागू कर देना चाहिए ताकि भारत का लोकतंत्र बच सके और सही लोग चुनकर लोकसभा एवं विधानसभा में आ सके। चुनाव प्रणाली में सुधार के संबंध में जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथियों, यह पत्र मैंने सन 2019 में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता, राज्यसभा प्रतिपक्ष के नेता, देश के कानून मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के मुख्य निर्वाचन आयोग, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यगण, देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, सभी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी को भी यह पत्र भेजा था। मैं अविनाश कुमार देश के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा दूसरा आग्रह है कि चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। आप अपने स्तर से इसका सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और जनता की आवाज़ एवं सुझाव सरकार तक पहुंचे। मेरा अगला सुझाव है कि चुनाव प्रणाली में सुधार से संबंधित कोई सुझाव हो तो पत्र के माध्यम से सरकार एवं संबंधित विभाग को भेजें। मेरा आग्रह है
कि आप लोग इस संबंध में अपने मनपसंद राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र दें, स्थानीय विधायक एवं सांसद को पत्र दें और उन्हें कहें कि विधानसभा एवं लोकसभा में इन बातों को रखें ताकि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा हो और सही लोग चुनकर विधानसभा एवं लोकसभा में जा सकें। धन्यवाद।